CBSE Mathematics Class 11th Miscellaneous Exercise Chapter 10 Question number 1 to 7. देखिए, find the values of k for which the line k minus 3x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 is equal to 0. अब हमारे को इस k की वैल्यू निकालनी है डिफरेंट सिचुएशन में. इसका इस गिवन इक्वेशन का जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर. तो पहला सिचुएशन क्या दिया, पैरेलल टू द एक्स एक्सेस. अब पैरेलल टू द एक्स एक्सेस होगा द स्लोप. देखिए इस लाइन का स्लोप क्या है, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर. और स्लोप ऑफ एक्स एक्सेस क्या होगा, 0. अब इस लाइन का जो पैरेलल होगा, ये लाइन अगर एक्स एक्सेस के पैरेलल है, इसका मतलब इसका भी स्लोप 0 होना चाहिए. सो जस्ट पुट k minus 3 upon 4 minus k square is equal to 0. Then you will get k minus 3 is equal to 0, means k is equal to 3. This will be the answer of A part of question number 1. Now the given line parallel to the y-axis means slope of line is not defined, that is 1 upon 0. Therefore, k minus 3 upon 4 minus k square will be equal to 1 upon 0, means sin 0 upon cos 0, cos 90, sin 90 is equal to 1 and cos 90 is equal to 0. That is why 4 minus k square is equal to 0. So k square is equal to 4. So k is equal to plus minus 2. This will be the value of k in the B part of the question number 1. Now if the line passing through the origin, अब देखिए इसमें k माइनस 3x है, माइनस 4 माइनस के स्क्वायर y है, प्लस ये कांस्टेंट टर्म है k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब हमें मालूम है कि यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास होगी तो केवल उसमें x और y वाला टर्म रहेगा, रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी 0. तो हमारे को ये मालूम हो गया कि k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. देखिए मैंने लिखा है passing through the origin. Any line passing through origin have only x and y term. Hence k square minus 7k plus 6 is equal to 0. अब इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है. k स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6, k कॉमन ले लिया किससे, फर्स्ट और सेकंड टर्म से. सो इन ब्रैकेट k माइनस 6 और थर्ड और फोर्थ टर्म से मैंने माइनस 1 बाहर लिया है. सो k माइनस 6 इन द ब्रैकेट, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. So k is equal to 6 and k is equal to 1. This will be the two answer of the C part of the question number 1. Now proceed to the question number 2. Find the values of theta and p if the equation x cos theta plus y sin theta equal to p is the normal form of the line. Normal form of the line. So root 3x plus y plus 2 equal to 0. This implies that root 3x plus y is equal to minus 2. और हमने नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन का फॉर्म क्या है, cos ओमेगा x plus sin omega y is equal to p. On comparing the coefficient of these equivalent equations, we get that root 3 by cos omega
1 is equal to 1 upon sin omega is equal to -2 upon p। इस देखिए -2 है, -2 upon p। सो एक बार हम लेंगे √3 cos ओमेगा इज इक्वल टू -2 अपॉन p। तो इसका क्या है, cos ओमेगा विल बी इक्वल टू -√3p/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट और थर्ड वाले से लेकर के, तो आपको cos ओमेगा की वैल्यू मिलेगी -√3p/2 और sin ओमेगा की वैल्यू मिलेगी -p/2। These are the two values of cos ओमेगा एंड sin ओमेगा। अब इस वैल्यूज को हम स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे। देखिए cos स्क्वायर p ओमेगा, cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 3p²/4 प्लस p²/4। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने उसको ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 3p² प्लस p²/4। अब हम इनको प्लस किया, एलसीएम 4 है, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/4 p², दैट विल बी 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा केवल p²। सो p² इज इक्वल टू cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा, दैट इज p² इज इक्वल टू 1। इट मीन्स द p इज इक्वल टू 1। अब हमारे को p की वैल्यू मालूम हो गई, हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, मीन्स ओमेगा जो हम कहते हैं। चलिए cos ओमेगा इज इक्वल टू -√3/2 इंटू 1, p की वैल्यू रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। sin ओमेगा इज इक्वल टू -p/2, दैट इज -1/2, p की जगह पर 1 रख दिया। अब इन दोनों से हमने टेंजेंट ओमेगा की वैल्यू निकाला, दैट इज इसको sin थीटा बाई cos ओमेगा, sin ओमेगा बाई cos ओमेगा रख दिया वैल्यू, वी गॉट इट, दैट इज 1/√3। अब टेंजेंट की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा रख लिया, दिस एंगल विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज दोनों ये साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, तो उस सिचुएशन में हमारे को थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है और टेंजेंट पॉजिटिव हो रहा है। सो पाई प्लस π/6, दैट इज 7π/6। सो p is equal to 1 and theta is equal to 7π/6. This will be the answer of question number 2. Now come to the question number 3. Find the equation of the line which cuts off the intercept on the x-axis whose sum and the product are 1 and -6 respectively. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होगा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट, तो पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a + b सम मीन्स सम ऑफ द इंटरसेप्ट। सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 गिवन है, दैट इज a + b इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द intercept is equal to -6. So first of all let us find out the difference of a and b, means difference of intercept, that is a minus b का whole square will be equal to a plus b का whole square minus 4ab। अब हमें a plus b की वैल्यू मालूम है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 स्क्वायर माइनस 4ab की वैल्यू, 4ab की वैल्यू मालूम है -6, देखिए -6 दिया हुआ है। सो 1 - 4 इंटू -6, सो 4 6 जा 24 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, देन इट विल बी इक्वल टू 25। सो
taking the square root of the both the sides. So a minus b will be equal to plus minus 5. a minus b is equal to plus minus 5. एक बार हम प्लस लेकर चलेंगे और एक बार हम माइनस लेकर चलेंगे. चलिए पहले प्लस लेकर चलिए. a plus b is equal to 1 given है. a minus b is equal to 5. On adding and subtracting we have a is equal to 3 and b is equal to minus 2. Or a plus b is equal to 1, a minus b is equal to minus 5. In that situation, again on adding and subtracting we have a is equal to minus 2, b is equal to 3. अब देखिए दो इक्वेशन बनेगा. एक पर है x अपॉन 3, पहले x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 6. एलसीएम ले लिया. एलसीएम लेकर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 6 यू विल गेट हियर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. Similarly here, if you multiply by the LCM, you will get minus 3 x minus 2. देखिए यहाँ पर हमने दो सिचुएशन लिया था. तो x minus 2 plus y upon 3 equal to 1. So it will be equal to minus 3x plus 2y equal to 6. These are the two answers of this question. Now come to the question number 4. What are the points on the y-axis whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1 is 4 units? So 4x plus 3y, this equation can be converted in the simpler form, that is 4x plus 3y is equal to 12. ये हमारा इक्वेशन हो गया. Let the point be 0y, means y-axis पर एब्सिसा 0 होगा. So let the point be 0y on the y-axis whose distance from the line 4x plus 3y minus 12 equal to 0 is the 4 unit, is 4 units. The same thing can be written like that. Therefore, mode of means distance will be always taken as positive. So mode of 4 into 0. 4 into 0 plus 3 into y minus 12 upon root of 4 square plus 3 square is equal to 4. अब देखिए यहाँ पर सॉल्व किया तो हमारे को ये तो 0 हो जाएगा. ये आ जाएगा 3y minus 12 mode of 3y minus 12 divided by plus minus 5. 25 का स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 5 इक्वल टू 4. सो 3y माइनस 12 मोड ऑफ दिस लिया इज इक्वल टू प्लस माइनस 20. 3y minus 12 is equal to 20. In that situation 3y is equal to 32. So y will be equal to 32 by 3. That will be equal to 10.6 or 10 and 2 by 3. 32 by 3 कहिए और 10.6 कहिए या 10 and 2 by 3. These are the three answer. Now in other case 3y is equal to minus 20. हमने माइनस जब 20 लिया तब तो हम क्या करेंगे. 3y is equal to minus 20 plus 12. That will be 3y will be equal to minus 8. Y is equal to minus 8 by 3 and it will be equal to minus 2 and 2 by 3. So there are two answers, that is 0 and minus 8 by 3 and 0 and 32 by 3 are the points on the y-axis whose distance is 4 units from the line x by 3 plus y by 4 is equal to 1. Question number 5.
Find the perpendicular distance from the origin to the line joining the points cos theta sin theta and cos phi sin phi. अब इक्वेशन देखिए, इक्वल और एन का मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू cos थीटा sin थीटा एंड cos phi sin phi का इक्वेशन हमें निकालना है व्हेन द 2 points आर गिवन. सो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 का फार्मूला लागू किया. सो y माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन फाई माइनस साइन थीटा बाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिखा x माइनस कॉस थीटा. अब देखिए, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है जो डिनोमिनेटर है इसका. सो y इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा माइनस साइन, देखिए x वाली जो वैल्यू आएगी मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया इधर. पहले तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है, देखिए y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस फाई माइनस साइन कॉस थीटा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू. अब देखिए ये साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू ये है, हमने इसको पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस, अब देखिए इसको हमने कॉस के साथ किया, माइनस कॉस के साथ माइनस कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा, और यही इस इक्वेशन को सॉल्व किया है. और फर्दर एक्स साइन फाई, इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया है, इसको चेंज कर दिया, इसको माइनस कर दिया है, इसको प्लस कर दिया है. देखिए कॉस यहाँ पर माइनस है कॉस थीटा, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया है, देखिए चेंज कर दिया थोड़ा. एक्स साइन फाई, एक्स साइन फाई ये वाला टर्म जो है एक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई वाई, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई वाई, ये दोनों प्लस कर दिया मैंने क्योंकि सिमिलर हमने एंगल लाने के लिए कोशिश. माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0. अब देखिए ये प्लस का है, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का है, इधर कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो गया, एक प्लस का है माइनस का कैंसिल हो गया. अब हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स का टर्म है एक और एक वाई का टर्म है, और उसके अलावा क्या है हमारे को मिला है यहाँ पर दो माइनस कॉस थीटा साइन फाई और इधर है साइन थीटा कॉस फाई. अब हमने क्या किया, इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया है. देखिए साइन फाई माइनस साइन थीटा, साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई इंटू वाई, माइनस बाहर लिया और साइन फाई कॉस थीटा, साइन फाई कॉस थीटा, इसका माइनस बाहर कर दिया, प्लस हो गया, और यहाँ पर ये प्लस था इसको माइनस कर दिया. साइन फाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस फाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0. अब देखिए साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर है कॉस थीटा माइनस कॉस फाई वाई माइनस, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन फाई माइनस थीटा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लागू हो गया. यहाँ पर देखिए साइन फाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस फाई, दैट इज साइन फाई माइनस थीटा. देयरफॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 मीन्स फ्रॉम द ओरिजिन कैन बी गिवन द मोड ऑफ देखिए 0 0 है तो यहाँ पर x की जगह पर 0 रख दिया हूँ इस इक्वेशन में. साइन फाई साइन थीटा
इंटू जीरो, एक्स के जगह पर जीरो रखा, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई एज इट इज, और वाई के जगह पर जीरो रखा। ये जो कांस्टेंट था फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई, दैट विल बी रिमेन एज इट इज माइनस साइन फाई माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये अंडर मोड है, तो ये वाला हिस्सा जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया। अब अपॉन किसका है, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसको हमने स्क्वायर भी कर दिया। देखिए साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाई साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 कॉस थीटा कॉस फाई। अब देखिए साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1 के बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होगा, 1 और 1 मिला करके 2 हो जाएगा। और हमारे को इधर भी 2 मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी 2 है, इधर भी 2 है और माइनस भी है। हमने क्या किया है, ऊपर वाले हिस्से को तो रख दिया मोड ऑफ माइनस साइन फाई माइनस थीटा। नीचे आ जाइए डिनोमिनेटर में, देखिए रूट ऑफ 2 तो मैंने बाहर ले लिया है, अंदर क्या बचा है ब्रैकेट के अंदर रखा हूं मैं 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन फाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस फाई ब्रैकेट क्लोज, फिर अगेन ब्रैकेट। देखिए अभी ये जो 2 है ये रूट 2 बाहर कर दिया मैंने, बाहर निकाल दिया, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है 1 माइनस कॉस फाई माइनस थीटा। अब ये कॉस 2a का फार्मूला लागू करेंगे यहाँ पर, और ऊपर वाले पर भी साइन 2a का फार्मूला लागू करेंगे। तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर में क्या मिलेगा हमारे को 2 साइन, अब यहाँ पर क्या फाई माइनस थीटा, तो फाई माइनस थीटा बाई 2 कॉस फाई माइनस थीटा बाई 2 अपॉन रूट 2, तो रूट 2 बाहर ही रखा हूँ मैं। अंदर देखिए 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a किसके बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर a, तो हमने 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पर ये रूट 2 था बाहर, रूट 2, अब मैं यहाँ से भी रूट 2 बाहर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर रूट 2 बाहर ले लिया, इसका जैसे ही स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और हमारे को क्या मिलेगा साइन फाई माइनस थीटा बाई 2। अब ये साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 और ये साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे को मिलेगा क्या, ये देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा, इसलिए ऊपर वाला 2 और नीचे वाला रूट 2 को कैंसिल कर दिया मैंने। अब हमारे पास बचा क्या मोड ऑफ कॉस फाई माइनस कॉस थीटा बाई 2। मोड मैंने इसलिए लिया है कि हमारे को जो डिस्टेंस लिया जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज वाई आई पुट a sign of mod. So mod of cos phi minus theta by 2 is the perpendicular distance from the origin to the line. Now come to the question number 6. Find the equation of the line parallel to y-axis and drawn through the point of intersection of the line x minus 7y plus 7y plus 5 equal to 0. एक इक्वेशन ये दिया हुआ है एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया फिर से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 5, इसको मैंने ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में कर दिया, और 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। दोनों को एक फॉर्म में रखा है, इसका कांस्टेंट भी राइट हैंड साइड में है, इसका भी कांस्टेंट राइट हैंड साइड में है। अब विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आई हैव सॉल्व द 2 वेरिएबल इक्वेशन दैट इज x एंड y। सो x विल बी इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 21। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस 5 बाई 22। Similarly, you can get the value
of y that will be equal to, अब 3 5 जा 15 और इधर से 0 हो जाएगा 1 इंटू 0, सो हमने केवल डायरेक्ट 15 लिख दिया है, माइनस का है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जब भी हम लेफ्ट टू अप जाएंगे तो दैट विल बी माइनस, सो y विल बी इक्वल टू 15 बाई 1 प्लस 21, दैट विल बी इक्वल टू 15 बाई 22. So the equation of line parallel to y-axis from minus 5 by 22, comma 15 by 22 is x is equal to minus 5 by 22, और क्योंकि जब y एक्सेस के पैरेलल है तो x की वैल्यू जो होगा दैट शुड बी द सेम, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 22, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 22x प्लस 5 should be equal to 0. This will be the required equation of question number 6, that is 22x plus 5 equal to 0. Now come to the question number 7. देखिए 7, question number 7, find the equation of a line drawn perpendicular to the line x by 4 plus y by 6 is equal to 1 through the point where it meets the y axis. अब हमने ए बी लाइन ड्रा किया है, इसी इक्वेशन का मैंने दूसरा फॉर्म लिख दिया है, x by 4 plus y by 6 is equal to 1, that will be the equivalent to the 3x plus 2y is equal to 12. क्या किया मैंने, 4 और 6 का एलसीएम लिया और उस एलसीएम से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया. Ultimately you will get 3x plus 2y, that will be equal to 12. अब हमारे को ये इक्वेशन मिल गया 3x plus 2y plus 2y is equal to 12. हमने ए बी लाइन ड्रा कर दिया. अब हमारे को मालूम है कि यहाँ पर 4, देखिए x के पर इंटरसेप्ट कितना है, 4 है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में 4 0, और यहाँ पर y यहाँ पर क्या है, y by 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 6. अब यहीं पर जो ए बी लाइन है y एक्सेस को इंटरसेक्ट करता है, देखिए थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सेस. तो ए बी लाइन y एक्सेस को कहाँ पर मीट कर रही है, P पॉइंट पर. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, दैट इज 0 6. Now the equation of perpendicular to 3x plus 2y equal to 12 passing through 0 6 will be equal to, देखिए अब हमने क्या करना है, 3x plus 2y है, हमने क्या किया, पहले कोफिशिएंट को चेंज किया, इंटरचेंज, किसको, इस 3 को इधर लाया, इस 3 को इधर लाया और 2 को इधर ले गया, 2x और 3y कर दिया. अब किसी एक का साइन चेंज कर दीजिए. हमने क्या किया, वो जो कोफिशिएंट था x का उसको मैंने माइनस कर दिया, और विल बी इक्वल टू लेमडा. अब हमने क्या करना है कि ये पॉइंट जो परपेंडिकुलर है दैट इज पासिंग थ्रू 0 6, तो हमने 0 6 की वैल्यू रख दिया, x के जगह पर 0 और y के जगह पर 6. देखिए 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू लेमडा, एंड लेमडा इज इक्वल टू माइनस 18. अब देखिए ये हमने इक्वेशन क्या लिया था, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू लेमडा, हमने लिखा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 18, क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू माइनस 18 आया है. अब इस 18 को हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7.